तो इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, जो भी अभी हमें आने वाले फ्राइडे तक देखने को मिलने वाला है, जिनमें कई सारी हिंदी लैंग्वेज वाली बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज भी शामिल हैं, जिनको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और बाकी आज के दिन में भी कुछ बढ़िया मूवीज एंड सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है, तो इन सभी के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। जिसमें सबसे पहले अभी आज के दिन में ही एक नई इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ एक साउथ की कॉमेडी ड्रामा मूवी सत्येंद्रु मारुदु वानिलाई के बारे में, जिसको अभी 15 मई को ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक अनाथ लड़के की, जिसको प्यार हो जाता है एक मिनिस्टर की लड़की के साथ, जिनको अंदाजा ही होता है कि उनके प्यार को लड़की के पिताजी की ओर से एक्सेप्ट नहीं किया जाने वाला, जिसके लिए ही वो भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी असली जिंदगी शुरू होती है, जब उनको पैसों की तंगी को फेस करना पड़ता है। मतलब कि अभी उनकी असली जिंदगी शुरू हुई है। तो उनके साथ इस मूवी में क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो एक एवरेज सी वन टाइम वॉच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं टाइम पास के लिए, जो अभी इंडिया में आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। इसके बाद कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था साउथ की एक और बढ़िया डार्क क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी के बारे में, जिसका टाइटल था रिवॉल्वर रीटा, जो अभी तक ओनली ओटीटी पे साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। और कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को टीवी प्रीमियर भी कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन ओटीटी पे अभी तक भी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी। बट आज के दिन में अभी सरप्राइज मिल चुका है, और अभी इस मूवी को इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें भी हमें 3 फीमेल्स की कहानी देखने को मिलती है और कुछ बड़े गैंगस्टर्स की, जिनमें से एक गैंगस्टर इनके घर में आता है और उसकी मौत हो जाती है वहीं पे ही। मतलब कि जानबूझ के गलती से ही उस गैंगस्टर्स को ये तीनों मिलके मार डालती हैं। तो इस मर्डर को छुपाने के लिए ये तीनों फीमेल्स क्या क्या करती हैं वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इसकी कहानी तो सेम सी है, लेकिन सेम बट डिफरेंट वाली फीलिंग जरूर आती है। तो ये भी एक बढ़िया वॉच होने वाली है आज के दिन की। जी हाँ, आपने सही सुना, रिवॉल्वर रीटा मूवी अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आपको एक मस्ट वॉच मूवी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है, जो कि एक एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी है, जिसमें हमें एक सच्ची थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने वाले हैं, जिसको अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। जिस मूवी को आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए। और बढ़िया बात यह भी है कि ये मूवी अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है मालदीव्स की, जहाँ पे नीना नाम की एक लड़की जॉब करने के लिए जाती है, जो उसकी ड्रीम जॉब होती है। लेकिन उसका ये ड्रीम नाइटमेयर में कब बदलने वाला है उसको भी पता नहीं चलता, जब उसको एज ए नैनी कुछ छोटे बच्चों को संभालने का काम दिया जाता है, और तभी एक एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ही उनमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है, और इस एक्सीडेंट को उसके ऊपर डाल दिया जाता है एज ए मर्डर। तो इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है, और कैसे इस लड़की को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है, और ये लड़की वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ के कानून भी काफी सख्त है, और ऊपर से सभी के सभी डॉक्यूमेंट वहाँ की लोकल अरबिक लैंग्वेज में होने वाले हैं, जो इस लड़की को समझ भी नहीं आती, तो इसको फंसाना और भी आसान हो जाता है। तो इसके साथ क्या क्या होता है इस कहानी में, वही सच्ची कहानी हमें दिखाई जाती है, जो असल में इस लड़की के साथ घट चुकी है। मतलब इस एक्ट्रेस के साथ नहीं, बट एक लड़की जरूर थी जिसके साथ ऐसा हुआ था मालदीव्स में। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक और साइकोलॉजिकल सुपरनेचुरल साई-फाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी डब में, जो भी आज के दिन का सरप्राइज ही है। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर साल 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई R-रेटेड मॉन्स्टर हॉरर थ्रिलर मूवी अंडरटोन के बारे में, जो कि एक R-रेटेड मूवी है, मतलब ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है, और इसकी कहानी भी काफी डरावनी देखने को मिलती है। और मेन कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी का, जो कि एक पैरानॉर्मल पॉडकास्टर होती है, और अपने पॉडकास्ट के लिए ही एक डरावनी सी ऑडियो को सुन रही होती है। लेकिन ये ऑडियो कोई आम नहीं होने वाली, जिसको सुनते हुए उसमें कई सारी अजीबोगरीब सी चीजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये अजीबोगरीब सी चीजें अगर ऑडियो के अंदर ही रहती तो ठीक था, बट अभी उसके घर में भी अजीबोगरीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके साथ क्या क्या होता है इस कहानी में, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, और कितनी डरावनी रहती है या नहीं वो भी आपको ट्राई तो करनी चाहिए। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, तो एक बार देख तो सकते ही हैं, जिसको भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही कल के दिन में मतलब के 17 जून को हमें एक और नई बढ़िया मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें हमें थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलेगी। इंडिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको क्रिकेट नापसंद हो। तो इसी क्रिकेट स्पोर्ट के साथ ही साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिसमें हमें स्पोर्ट्स के साथ साथ कॉमेडी वाली कहानी तो देखने को मिलती ही है, उसके साथ साथ ही इंस्पायर करने वाली और एडवेंचर भरी कहानी को भी दिखाया जाता है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया है, जिसके चलते हुए ही इसको ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.9 की चल रही है। जिसमें हमें एक ऐसे क्रिकेट प्लेयर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो गरीब तो होता ही है लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बट उसको अपनी जर्नी में क्या क्या फेस करना पड़ता है और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसके करियर में उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग उसके रास्ते में खड़े होते हैं, तो उनको साइड करते हुए ये बंदा कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है वही हमें इस पूरी मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो ये भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है, तो इसको भी अभी इसी हफ्ते 17 जून से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर रेकमेंडेड वेब सीरीज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, जो कि एक मिनी वेब सीरीज भी होने वाली है। मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके इस सीजन के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और मेन कहानी होने वाली है एक फैमिली की जिनका बेटा अभी अचानक से ही गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद पता चलने वाला है और कुछ दिन बाद ही पुलिस की ओर से उसके फादर को पकड़ लिया जाता है अपने ही बेटे का मर्डर करने के लिए, जिसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिलते हैं लेकिन उसके बेटे की बॉडी अभी तक भी नहीं मिलती। और बाद में ट्विस्ट ये आता है कि किसी की ओर से उसको बताया जाता है जेल के अंदर ही कि उसका बेटा अभी मरा नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है। तो इसका मिशन शुरू होता है जेल से बाहर निकलने का और बाहर निकलते हुए अपने बेटे को ढूंढने का और अपने आप को निर्दोष साबित करने का। तो इस सीरीज की कहानी तो काफी बढ़िया है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि एक थ्रिल भरी हुई वेब सीरीज होने वाली है और 8 के 8 एपिसोड में ही कहानी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। बाकी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही आ रही है, तो देखनी तो बनती है, जिसका हर एपिसोड करीब 40 से 45 मिनट का होने वाला है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते थर्सडे के दिन में ही मतलब 18 जून को दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी सभी एपिसोड्स के साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई बड़ी हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और ये वेब सीरीज भी मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है, स्पेशली पंजाबी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये है तो ओरिजिनल हिंदी वेब सीरीज लेकिन इसकी कहानी पंजाब में सेट होने वाली है और आसपास की पड़ोसी स्टेट्स की भी कहानी देखने को मिलेगी, जो कि एक NRI डिपोर्टेड होता है। मतलब कि कुछ टाइम पहले ही उसको फॉरेन कंट्री से डिपोर्ट किया जाता है, जो अभी पंजाब में ही रह रहा होता है, लेकिन उसका भाई बाहर जाना चाहता है, जो पंजाब से तो निकलता है कनाडा जाने के लिए, लेकिन ना तो कनाडा पहुंचता है और ना ही पंजाब में वापस आता है, जो कहीं गायब हो जाता है। तो उसके गायब होने की कहानी के पीछे क्या राज निकल के सामने आते हैं, वही हमें इस पूरी सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि ये एक भाई की स्ट्रगल होने वाली है, जो अपने ही भाई को ढूंढने का मिशन शुरू करता है। तो वो इसे एजेंट तक कैसे पहुंचता है और कैसे अपने भाई को ढूंढ पाता है या नहीं, वही पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते थर्सडे के दिन में ही इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी सभी के सभी एपिसोड के साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की मलयालम इंडस्ट्री की एक और बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी दृश्यम, जो इसी मूवी सीरीज का पार्ट 3 है, जिसके पार्ट 3 को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और इसने भी थिएटर्स में धमाल मचा के रखी है। मतलब ये भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि इसको अभी OTT प्रीमियर तो किया जा रहा है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जो अभी के लिए तो सरप्राइज ही होने वाला है। मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन ये मूवी अभी हमें इसी थर्सडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिल जाएगी। बाकी हिंदी लैंग्वेज में भी इस मूवी को रिलीज किया जाएगा या नहीं, उसके लिए तो अभी तक भी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहूंगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई बड़ी हिंदी रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर वेब सीरीज OTT प्रीमियर होने जा रही है, जो भी इस वेब सीरीज का सीजन 2 होने वाला है। और इस वेब सीरीज के सीजन 1 को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था और इसके काफी सारे एपिसोड्स भी आए थे। मतलब कि टोटल 15-16 के करीब एपिसोड थे और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही मतलब कि 19 जून से ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी इस बार भी हमें इस सीरीज के एपिसोड पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, मतलब कि कुछ एपिसोड करके, या फिर सभी एपिसोड्स को एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। वो तो अभी ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है, मतलब कि फ्राइडे के दिन में ही पता चलेगा,
जब इस वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज है जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और इसके सीजन 2 को समझने के लिए आपको सीजन 1 भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसकी कहानी सीजन 1 से ही कंटिन्यू होने वाली है। बाकी इस हफ्ते में आपको किस मूवी या सीरीज का इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जिनकी अपडेट के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?